नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बच्चे की सही तरीके से मसाज कैसे करते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ऐसा होता है कि हमको कई बार दाइमा जो है वो लगानी पड़ती है। तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मसाज करते हैं तो आपको बाहर से कोई दाइमा जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनरली जब मैं मसाज करती हूँ तो डायपर नहीं पहनाती हूँ बच्चे को, और बंद जो कमरा है आप उसमें मसाज कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम खुले में पंखे के साथ करते हैं, बच्चे को निमोनिया वगैरह होने के चांसेस हैं। तो चारों तरफ से मैं जो रूम है उसको पैक कर देती हूँ और विदाउट डायपर में उसकी डेली मालिश करती हूँ। बट वीडियो बनाने के लिए मैंने उसको भी डायपर पहनाया है। तो एक एक स्टेप मैं आपको बताती हूँ, और इसके साथ में कौन सी एक्सरसाइज करनी है बच्चे की मालिश के साथ वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखिए, सबसे पहले जब आप मालिश करते हैं तो बच्चे के दोनों जो पैर हैं उनको एकदम पास में लगाइए। कई लोगों की गलती मैं आपको बता देती हूँ, कई लोग अलग अलग मालिश करते हैं तो उससे बच्चे के जो पैर हैं वो इस तरीके के डेवलप होते हैं, और इस तरीके के डेवलप होने के बाद में जो बच्चा है वो इसी तरीके से चलता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, दोनों पैरों को पास में लाइए, और पास में लाने के बाद में इस तरीके से बच्चे की हमको मसाज करनी है। तो जब आप पहला कर रहे हैं, ऑयल जो है मैं डाबर लाल तेल यूज़ करती हूँ और पैराशूट ऑयल यूज़ करती हूँ। और गर्मियों का जब समय आता है तो ये बहुत चिकनाहट लगाता है बच्चे को, तो इसलिए मैं बादाम का जो नेचुरल ऑयल है वो भी यूज़ करती हूँ। और पैराशूट ऑयल, गर्मी में मैं पैराशूट ऑयल और बादाम का तेल से, और जो सर्दियाँ और बारिश का मौसम है उसमें मैं डाबर लाल तेल यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से हमको मसाज करनी है। ये दोनों पैरों को पास में रखना है, बिल्कुल एकदम पास में चिपका के, और फिर हमको इस तरीके से मालिश करनी है। याद रहे कि इन पैरों को अलग अलग अगर करना भी है आपको, तो आप बच्चे का जो पैर है वो इस तरीके से रखें, इस तरीके से उसकी मालिश ना हो। बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट, क्योंकि ये ही गलती जो है कई सारी माँ कर देती हैं, उससे बच्चों की जो चाल है उसमें काफ़ी बिगाड़ हो जाता है, और फिर बाद में उसको ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोग इस तरीके से कर देते हैं तो वो भी नॉक-नी जो है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मालिश हमको बहुत ही ध्यान से करनी है, क्योंकि अभी जो बच्चों की बॉडी है वो उतनी डेवलप नहीं हुई होती है। तो हम जैसा चाहें, अगर कुछ बच्चे के चाल में दिक्कत भी है तो ये मसाज के जरिए हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये पहली स्टेप है, दोनों पैरों को हमको पास में लेना है और इस तरीके से मालिश करनी है। जब हम पैरों का कर रहे हैं तो हमको याद रखना है कि ये जो पैर हैं एकदम पास में रहे। और ये देखिए, जब बच्चे चलना नहीं सीखते, मेरी बेटी अभी ऑलमोस्ट 21 महीने की हो गई है, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मसाज कर रही हूँ। जिनके बच्चे छोटे हैं तो वो हमेशा याद रखें इस तरीके से मसाज करें, नीचे के तलवे पे। क्यों ऐसे करना है? इससे जो बच्चों की जो चाल है वो काफ़ी सही आएगी। देखिए किस तरीके से मसाज करनी है, ये आपको इस तरीके से पैर करके, ताकि ये पैरों को जो चलने की मुद्रा उन बच्चों की आ जाएगी। अदरवाइज आप देखेंगे बहुत लंबे समय तक कुछ बच्चों को गोदी में रखा जाता है और उनके पैर जो हैं वो इस तरीके से होते हैं, और ये होने से जो टो वॉकिंग है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो आप बच्चे पंजों पर ना चलें, पूरे पैर पर चलें, उसके लिए इस तरीके की हमको मसाज करनी है। ये हो गया सेकंड। इसके अलावा हमको जो उंगलियां हैं, उंगलियों को भी इस तरीके से आप एक एक उंगली की इस तरीके से मसाज करें। इससे क्या होता है, पैर की जो बनावट है वो ऐसी ना रह के इस तरीके से रहेगी, बच्चा जो है वो सही तरीके से चलना सीखेगा। ये सेकंड स्टेप हो गई। उसके अलावा ये जो है, ये एक तरीके से एक्सरसाइज होती है, बच्चे का जो पैर है वो नीचे टच हो, और इस तरीके से पकड़ के हम मसाज करेंगे। नी को बहुत ज़्यादा टाइम दें मसाज करने में।
जब ये 2 स्टेप हो जाती हैं तो उसके बाद में देखिए सबसे पहले हमने किया है इस तरीके से, सेकंड हमारा रहा है कि इनके जो पैर हैं वो इस तरीके की तरह से इनका डेवलपमेंट हो, तो आप इस तरीके से करेंगे और बाद में ये पैर को हम ये ऐसा करने के बाद में पूरी जो मसाज है वो इस तरीके से की जाएगी। इसके बाद में हम हाथ का जो है हाथ हम लेंगे। हाथ का करने के लिए देखिए पता नहीं मेरी बच्ची को थोड़ा सा हाथ का कराने में मज़ा नहीं आता है, पर आप देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाथ को कभी भी अलग से खींच के मसाज ना करें, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आपको जो हाथ है वो बच्चे की बॉडी से टच करना है, क्योंकि देखिए बच्चे के हाथ बहुत नाजुक होते हैं और हम कभी कभी इस तरीके से जोर से मसाज करते हैं तो कभी कभी आप देखेंगे यहाँ की जो हड्डी है वो डिसलोकेट हो जाती है, उससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम मसाज करें उसको पेट से चिपकाएं और फिर उसके बाद मसाज करें, इस तरीके से हमको मसाज करनी है। तो ये जो पैरों के बाद की जो स्टेप है वो इस तरीके से है ये, और यहाँ से भी अगर हम करते हैं तो वो इस तरीके से हमको करनी है। पैरों का हो गया। ये हाथों की जो मसाज है वो इस तरीके से होगी। हथेलियाँ और उंगलियां जो हैं वो भी, उनकी भी मसाज कई सारे लोग छोड़ देते हैं, बट ये देखिए यहाँ से जो है हथेलियों पे जो मसाज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और बच्चों को भी आप ये रब करने की आदत डलवाइए कि इस तरीके से वो मॉर्निंग में रब करें अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो जब हम हाथों की मालिश हो जाती है तो उसके बाद में हम करते हैं चेस्ट की मालिश। चेस्ट की मालिश के लिए आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि बच्चे ने अगर खाना खाया है तो उसके ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक कोशिश करें कि आप मसाज ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है उनके लिए और वो वॉमिट भी कर सकते हैं। आपको छाती पे इस तरीके का हार्ट बनाना है, इस तरीके का हार्ट बनाना है। ये टाइप की मसाज आपको करनी है चेस्ट पे। और पेट पे आपको कभी भी याद रखिए इस तरीके से मसाज नहीं करें। जब आप पेट की मसाज करते हैं तो आपको इस तरीके से, अगर आप ये और ये करते हैं तो बच्चे के पेट में जो गैस की प्रॉब्लम है वो निकल जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप इस तरीके से मसाज कर रहे हैं तो पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम है या गैस की प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को तुरंत उससे राहत मिल जाती है। जब ये इतना आपका हो चुका है तो हम इस बच्चे को क्या करेंगे, ये जो है यहाँ का शोल्डर, ये शोल्डर को कई बार बच्चे जो हैं बड़े होंगे तो आप देखेंगे कि शोल्डर को काफ़ी झुका के चलते हैं या फिर उनकी जो शोल्डर है वो इस तरीके से रहते हैं। तो उसको करने के लिए आप ये जो है मालिश 2 मिनट की एटलीस्ट डेली ये मालिश करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो आगे बच्चे को नहीं आएगी। अभी इतना होने के बाद में आपको बच्चे को बैक कर लेना है। मैं कम ड्यूरेशन में बता रही हूँ ताकि वो जो वीडियो है बहुत लेंदी ना हो और आप लोगों को बोरियत ना हो समझने के लिए कि एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए मैं फटाफट से वीडियो में बता रही हूँ। बट आप हर स्टेप को एटलीस्ट 5 मिनट्स कीजिए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये इंश्योर करें कि पूरी जो मसाज है पूरी बॉडी की जो मैं बता रही हूँ सारी स्टेप्स एटलीस्ट 20 मिनट्स जो है वो डेली हो पाए। अभी हम बैक करेंगे इसको। बैक होने के बाद में सेम चीज करनी है, ये जो दोनों पैर हैं उनको मिला देना है, उसी के बाद मसाज हो। इतना याद रहे अलग अलग पैरों की मसाज नहीं करनी है। तो जो पैरों का है वो एकदम ऑलमोस्ट सेम है। और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, ये जो दोनों पैर हैं इसको इस तरीके से रखने की कोशिश करिए बच्चों को। ये इस पोजीशन में अगर बच्चा रह पाता है, क्योंकि छोटा होगा तो रहेगा, मेरी बेटी अभी थोड़ी बड़ी हो रही है तो वो थोड़ा थोड़ा अपनी चलाने लगी है कि ये करना है या नहीं करना। बट जब बच्चे छोटे रहते हैं तो ये जो पोजीशन है इसमें बहुत इजीली वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, और ये जो पैर है ये पैर इस तरीके से रखने की कोशिश करिए थोड़ी देर। पैरों को मिला के ही मसाज कीजिए। और जब आप कमर की मालिश करेंगे तो हिप जो है उसको भी आप इंक्लूड करना। मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि डायपर पहना हुआ है, बट जब आपने उसको डायपर नहीं पहनाया है तो आप जरूर उसको कवर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मसाज जब आप कमर की करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो है गर्दन को मत छोड़िएगा। ये जो गर्दन है
यहाँ से मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको पूरा इस तरीके से लीजिएगा। अभी देखिए बच्चा कितना रिलैक्स कर पा रहा है मसाज होने के बाद। ज़्यादा जोर जो है वो इस हड्डी को दीजिएगा। इससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो है उस पर अगर हम मसाज करते हैं तो ये जो शोल्डर झुकने वाला जो है वो प्रॉब्लम बच्चों का ख़त्म हो जाता है। तो एक टाइम यहाँ और बीच में थोड़ी सी मसाज अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो वो कीजिएगा। सिर की मसाज के लिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से सिर की मसाज करनी है। सबसे पहले जब आपने ऑयल लगा दिया है तो आपको इस तरीके से पूरे सिर पे ऑयल लगाने के बाद में आपको इस तरीके से रब करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है नो। सेकंड स्टेप जो है वो हमें इस तरीके से मसाज करेंगे हम उसके पूरे सिर पे। बहुत ही हल्के हाथों से कीजिएगा, बच्चों का सिर बहुत नाजुक होता है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और जो थर्ड स्टेप है वो इस तरीके से हमको उसका सिर पे करना है। ये ताकि जो तेल है वो पूरा उसका शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए। तो आई थिंक इतनी जो वीडियो है वो इसमें जो मालिश से रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अब जल्दी से मेरी एक और वीडियो अपलोड होगी जिसमें बच्चे की मालिश के बाद में कौन कौन सी एक्सरसाइज कराई जाए वो मेरे द्वारा बताई जाएंगी। धन्यवाद।